नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम आपके ला रखे हैं हिंदी की इस ऑनलाइन कोर्स में अलंकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी का। और इस अलंकार वाले टॉपिक से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत सारों को ये बहुत ही टफ लगता है, लेकिन ये इतना टफ भी नहीं है क्योंकि आज मैं इतनी सिंपल भाषा में आपको इसको समझाने वाला हूँ कि ये आपको आसानी से हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो अलंकार क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं यहाँ पे। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा किससे होती है? अलंकार से होती है। तो आपको पता है स्त्री की शोभा किससे होती है? जब स्त्री क्या करती है? आभूषण पहनती है, आभूषण करती हैं तो स्त्री सुंदर दिखती है। उसी प्रकार जो काव्य होते हैं, यदि उसमें अलंकार का प्रयोग किया जाए तो काव्य भी क्या दिख जाते हैं? वहाँ पे काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो काव्य की शोभा या सौंदर्य बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? यहाँ पे अलंकार का प्रयोग होता है। तो ये होता है अलंकार। अब देखो अलंकार के दो भेद होते हैं मुख्यतः, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब देखो कुछ विद्वान यहाँ पे उभय अलंकार भी मानते हैं एक, लेकिन मुख्यतः जो भेद है अलंकार के वो दो ही भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो में यानी जो अलंकार की ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें सिर्फ शब्द अलंकार के बारे में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी डिटेल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें। और जो सेकंड वीडियो आएगी कल वाली, उसमें हम अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो शब्द अलंकार है इसकी डेफिनेशन क्या है पहले, और फिर मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझाने वाला हूँ। इतना डीपली मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ कि आज के बाद आप अलंकार भूल नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो तब तो आपको खैर रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो जो शब्द अलंकार है यहाँ पे, जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न हो, अर्थात जो अलंकार शब्द पर आश्रित हो, तो यहाँ पे जो काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, क्योंकि सौंदर्य उत्पन्न होता है वही अलंकार है जो सौंदर्य उत्पन्न करता है काव्य में। लेकिन यदि शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है तो उसे कहा जाता है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के भेद देखो अब। तो सबसे पहले शब्द अलंकार का जो प्रमुख भेद है वो है अनुप्रास अलंकार। कई बार अनुप्रास अलंकार से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। देखो एक वर्ण, सिर्फ एक वर्ण की आवृत्ति होगी बार बार, ऐसे नहीं कि वहाँ पे बहुत सारे वर्णों की आवृत्ति होगी। जब एक वर्ण की आवृत्ति होगी बार बार तो वहाँ पे होगा अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार किसका भेद है? शब्द अलंकार का। ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे देखो उदाहरण, बन्नो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो यहाँ पे किस वर्णों की आवृत्ति हो रही है? एक तो पा की आवृत्ति हो रही है, पदुम यहाँ पे देखो है, पद में भी पा की आवृत्ति होगी, पदुम में भी पा की आवृत्ति होगी, परागा में भी पा की आवृत्ति हो गई, और एक सा की आवृत्ति भी हो रही है, सुरुचि सुबास सरस। सा की आवृत्ति सुबास में भी और सरस में भी सा की आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति है, एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति वहाँ पे हो सकती है, वहाँ पे कहलाता है अनुप्रास अलंकार। अब देखो यहाँ पे देखो अनुप्रास अलंकार है, यह है शब्द अलंकार का जो भेद है। इसकी परिभाषा देखो पहले, जहाँ पर काव्य में वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो जहाँ पे आपको दिखे कोई भी काव्य, यदि वहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, अब वो कोई भी वर्ण हो सकती है, एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण देखो, बन्नो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो यहाँ पे पा की आवृत्ति भी हो रही है और सा की आवृत्ति भी हो रही है। पद में पा की आवृत्ति हो रही है, पदुम में भी फिर से पा आ गया, परागा में भी फिर से पा आ गया। देखो आवृत्ति का मतलब होता है दोबारा उसका प्रयोग होना या दोबारा उसका बार बार क्या होना है? वृत्ति होना, मतलब दोबारा उसका प्रयोग होना, आना उसको दोबारा, ठीक है। सूरज सुबास सरस में भी सा की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे पा की आवृत्ति भी हो रही है और सा की आवृत्ति भी हो रही है। तो जहाँ पे आपको वर्णों की आवृत्ति देखने को मिलेगी, एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति, वहाँ पे होगा आपका अनुप्रास अलंकार। अब देखो अनुप्रास अलंकार के भी यहाँ पे 5 भेद हैं। देखो एक तो शब्द अलंकार है, शब्द अलंकार के भी कुछ भेद हैं, जिनमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अनुप्रास अलंकार की। और इसमें अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद हैं। तो एक एक करके इनके बारे में आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो अनुप्रास अलंकार का जो पहला भेद मैं बता रहा हूँ आपको, वो है यहाँ पे छेकानुप्रास। अब छेकानुप्रास किसे कहते हैं? तो पहले आप परिभाषा देख लो यहाँ पे, जहाँ पर अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, मतलब बहुत सारे वर्णों की आवृत्ति कितनी बार होगी? सिर्फ एक बार होगी। यानी काव्य में बहुत सारे वर्ण सिर्फ 2 ही बार आएंगे, एक बार तो है ही और दोबारा उनकी आवृत्ति हो रही है। कुल मिला के आवृत्ति सिर्फ एक बार हो रही है बहुत सारे
वर्णों की या अनेक वर्णों की, उसे कहा जाता है छेकानुप्रास अलंकार, जो कि अनुप्रास अलंकार का एक भेद है। उदाहरण देखो, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवारी बयारी। देखो कानन में देखो का की आवृत्ति हो रही है, फिर कठिन, तो का की आवृत्ति 2 बार हो गई। उसके बाद देखो का की आवृत्ति आपको पूरे वाक्य में कहीं नहीं मिलेगी। भयंकर भारी में देखो भा की आवृत्ति और भा की आवृत्ति दोबारा हो गई, भा की आवृत्ति सिर्फ 2 बार है, उसके बाद पूरे वाक्य में कहीं भी भा की आवृत्ति नहीं हो रही है। तो इस काव्य में क्या है, आपका छेकानुप्रास अलंकार है, जहाँ पे अनेक वर्णों की आवृत्ति यानी एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति सिर्फ कितनी बार होती है, 1 बार होती है, या वो पूरे वाक्य में या पूरे काव्य में वो 2 बार आए। मतलब आवृत्ति का मतलब क्या होना है, दोबारा आना, तो वो क्या होते हैं, 2 बार होते हैं, यानी सिर्फ 1 बार उनकी आवृत्ति होती है, या पुनः वो आते हैं 1 बार। तो देखो जैसे कानन कठिन, का 2 बार आ गया, भयंकर भारी पुनरावृत्ति हो रही है, सिर्फ 1 ही बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो, रीझ रीझ, तो रीझी और रीझ का पुनरावृत्ति हो गया। रहिस रहसी, हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी, कहत दई दई। तो यहाँ पे देखो रिझ रिझी की भी आवृत्ति हो गई है, सिर्फ 2 बार ही आ रखा है, यानी 1 बार आवृत्ति हो रखी है। रहस्य रहस्य की 1 बार आवृत्ति हो रखी है, हंसी 1 बार आ रखा है, पुनः उसकी आवृत्ति 1 ही बार हो गई। तो डेफिनेशन आप यहाँ पे दे सकते हो, जहाँ पर अनेक वर्णों की आवृत्ति 1 बार हो। पूरी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन से ही मतलब सिंपल भाषा में लिखी है, ताकि आप उदाहरण आसानी से समझ सको। अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद है यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अब देखिए वृत्त्यानुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो। एक ही वर्ण की आवृत्ति होगी, लेकिन कितनी बार होगी, अनेक बार होगी, तो वहाँ पे होगा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। उदाहरण देखो, तरण्य तनुजा तट तमाल तरवर भौत छाई। तो यहाँ पे ता वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो गई, सिर्फ एक वर्ण की आवृत्ति होगी ना कई बार, उसे कहते हैं वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे सिर्फ एक वर्ण कौन सा है, वो है ता वर्ण। तो ता वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे कई बार होगी। देखो तरण्य में ता हो गया, तनुजा में ता की पुनरावृत्ति हो गई यानी आवृत्ति होगी, तट में भी ता आ गया, तमाल में भी ता आ गया, तरवर में भी ता आ गया। तो लगभग 1 2 3 4 बार उसकी आवृत्ति हो रही है ता की। तो जहाँ पे एक वर्ण यानी ता की आवृत्ति अनेक बार हो, यानी यहाँ पे 4 बार हुई है, तो वहाँ पे क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। तीसरा जो एग्जाम्पल है अनुप्रास अलंकार का, वो है यहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो या जहाँ पर एक शब्द कई बार आए लेकिन अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए, यानी जब हम उसका अन्वय करें, जब हम उसका अर्थ लगाएं या जब हम उसका क्या करें, तात्पर्य निकालें, तो वहाँ पे उसका अर्थ बदल जाता है। मतलब शब्द की वहाँ पे पुनरावृत्ति होगी या आवृत्ति होगी एक या अधिक बार, लेकिन उनके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे देखो, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो पूत और पूत दोनों एक ही शब्द हैं। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, मतलब पूत का अर्थ भी क्या होता है, पुत्र होता है, और पूत का अर्थ इसका भी क्या है, पुत्र ही है। लेकिन अगर हम इस पूरे वाक्य को देखें तो इसमें जो पुत्र है वो कैसा है, वो कपूत है। लेकिन दूसरे वाक्य की बात करें, पूत सपूत, तो यहाँ पे जो पुत्र है वो कैसा है, सपूत है। तो यहाँ पे पुत्र का अर्थ किससे है, सपूत पुत्र से है, और यहाँ पे पुत्र का अर्थ किससे है, कपूत पुत्र से है। तो कुल मिला के शब्दों की तो आवृत्ति हुई है 2 बार, पूत और पूत, लेकिन अगर हम पूरे वाक्य की दृष्टि से बात करें तो दोनों शब्दों के यहाँ पे क्या है, अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। तो जहाँ पे अर्थ बदल जाएं लेकिन शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ पे होगा लाटानुप्रास अलंकार। अब देखो वैसे यमक अलंकार भी होता है, उसमें कनक कनक, लेकिन वहाँ पे जो 2 शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो मतलब है तो वहाँ पे कनक का अर्थ सोने से है और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरे से, लेकिन यहाँ पे पूत का अर्थ पुत्र से ही है, दूसरे पूत का अर्थ भी पुत्र से ही है। लेकिन वाक्य की दृष्टि से अगर बात करें तो पहले वाला जो है वो है पुत्र कैसा है, कपूत है, लेकिन जो दूसरे वाला है उसमें पुत्र कैसा है, सपूत है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो या जहाँ पर एक शब्द कई बार आए लेकिन अन्वय करके उसका अर्थ बदल जाए। यानी जब हम इस पूत का तात्पर्य निकालें तो वहाँ पे कपूत आ रहा है, और इस पूत का तात्पर्य निकालें तो वहाँ पे सपूत पुत्र आ रहा है। अब यहाँ पे चौथा भेद है जो अनुप्रास अलंकार का, वो है यहाँ पे अनंत्यानुप्रास अलंकार। क्या है यहाँ पे, अनंत्यानुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा देख लो, उसके बाद मैं यहाँ पे उदाहरण से आपको समझाऊंगा। जब पंक्ति में अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो, अर्थात जहाँ पे अंत में तुक मिले। देखो जिस भी कोई भी काव्य अगर ऐसा है उसके अंत में यदि तुक मिलता है तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा,
अंत्यानुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि तुक जब लास्ट में मिलेगा तो तुक में लास्ट में जो दोनों वर्ण होंगे वो एक ही होंगे, यानी उनकी आवृत्ति होगी। जैसे उदाहरण देखो, नाथ समुदन भंजनी हारा होए कोई एक दास तुम्हारा, तो तुक मिल रहे हैं हारा हारा, और लास्ट में कौन से वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, रा की भी हो रही है और रा की हो रही है, तो दोनों की यहाँ पे क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो इसको कहते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पे अंत में क्या होगा, वाक्य के अंत में या काव्य के अंत में वर्णों की आवृत्ति होगी। तो रा हो गया अंत में और दूसरे में भी रा हो गया अंत में। तो जहाँ पे भी तुक मिलते हैं, नाथ समुदन भंजनी हारा होए कोई एक दास तुम्हारा, तो तुक में हमेशा क्या होता है कि अंत में जो वर्ण होते हैं वो समान होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, जो कि एक अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद है। इसका पांचवा यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको अनुप्रास अलंकार के भेद बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि शब्द अलंकार का एक भेद है अनुप्रास अलंकार, और उसके 5 भेद हैं। तो पांचवा भेद है यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही हो, जब उन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी देखो, उच्चारण स्थान तो वर्णों का एक ही होना चाहिए, जैसे कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, कवर्ग कंठ से निकलते हैं, चवर हो गया जो तालु से निकलते हैं, तवर्ग हो गया जो दंत्य से निकलते हैं। तो कुल मिला के उनका जो उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान होता है, वो सेम होना चाहिए, यानी एक ही होना चाहिए। यदि उन वर्णों की आवृत्ति हो तो उसे कहते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार। उदाहरण देखो अब यहाँ पे, तुलसीदास सीदन निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो यहाँ पे देखो दा की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 बार आ गया दा, तीसरी बार आ गया दा, और उसके बाद चौथी बार आ गया दा। उसके बाद ता की पुनरावृत्ति देखो यहाँ पे 1 2 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, तो ता की हो गया, दा की हो गया, और ना कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, ना हो गया और ना हो गया। तो ता दा ना, इनका जो उच्चारण स्थान है वो तवर्ग में आता है, यानी दंत्य है। तो जहाँ पे मतलब जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही हो, यदि काव्य में उनकी आवृत्ति हो रही है तो उसे कहा जाता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। इसको आप इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं, श्रुत्या, श्रुत्य से होता है श्रव्या, श्रुत्य से आप लगाओ श्रव्या, तो श्रव्य यानी सुनाई कहाँ से दे रहे हैं, दंत से सुनाई दे रहे हैं। तो सभी वर्ण ऐसे हैं जिनकी जो आवृत्ति हो रही है वो दंत से सुनाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो ये तो 5 भेद थे किसके, अनुप्रास अलंकार के, जिनको मैंने आपको अच्छे तरीके से उदाहरण से समझा दिया है। अब आप ये आसानी से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं जो शब्द अलंकार का दूसरा भेद था। प्रथम भेद कौन था, अनुप्रास अलंकार था, उसके 5 भेद थे। अब दूसरा भेद कौन सा है, वो है यहाँ पे यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु अर्थ उसके अलग अलग हों। देखो यहाँ पे इसमें और इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, किसमें, लाटानुप्रास में, क्योंकि लाटानुप्रास में भी शब्द क्या हो रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, यानी आवृत्ति हो रही है। लेकिन यहाँ पे लाटानुप्रास में हो क्या रहा है, जब हम उसका तात्पर्य निकाल रहे हैं तो तात्पर्य उसका अलग आ रहा है, यानी तात्पर्य से उसका अर्थ अलग हो रहा है। लेकिन जो यमक अलंकार होता है, यहाँ पे भी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, कनक कनक की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन एक्चुअली में इनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि कनक का अर्थ यहाँ पे सोना है और कनक का अर्थ यहाँ पे धतूरा है। जबकि लाटानुप्रास में क्या था, पूत का अर्थ तो पुत्र ही होता है, लेकिन जब हम तात्पर्य निकालें उसका वाक्य में, तो एक पुत्र क्या था, सपूत था, और एक पुत्र का मतलब था कपूत पुत्र। तो कुल मिला के वहाँ पे हम तात्पर्य निकाल रहे हैं, और यहाँ पे तात्पर्य निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये सच में ही क्या है, आपके इनके अर्थ एक्चुअली में अलग ही हैं। तो क्या है यहाँ पे यमक अलंकार, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हों, यहाँ पे हो जाएगा आपका यमक अलंकार। यानी एक शब्द की आवृत्ति हो रही है लेकिन उनके अर्थ क्या हों, अलग अलग हों। अब यहाँ पे यमक अलंकार का उदाहरण देखो, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बो राय नर, वा पाए बो राय। यानी कनक कनक का मतलब यहाँ पे देखो 2 बार आवृत्ति हुई है शब्दों की, कनक और कनक, लेकिन इनके अर्थ क्या है, यहाँ पे अर्थ अलग अलग हों तो उसे कहते हैं यमक अलंकार। तो एक कनक का अर्थ यहाँ पे सोना, सोना मतलब वो आभूषण वाला सोना, ठीक है, और एक कनक का अर्थ यहाँ पे वो क्या है, धतूरा। तो यदि आप कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, यानी यदि आपके पास कनक यानी सोना ज़्यादा हो जाए तो मादकता आ जाए, और इसे पाने पर आदमी जग में बोरा जाता है। और जो दूसरा कनक है धतूरा, ये एक नशा होता है, यदि आदमी इसको खाए तो उससे भी
बोरा बोरा जाता है आदमी जग में, ठीक है। तो कोई भी कनक आपके पास हो, यानी धतूरा हो या सोना हो, आदमी बोरा जाता है, इसका मतलब ये है। तो ये तो अर्थ से आपको लेना नहीं है, आपको देखो सिर्फ यहाँ पे देखना है इन दोनों का अर्थ। एक कनक अर्थ क्या है, सोना है, और एक कनक का अर्थ क्या है, धतूरा है। तो शब्दों की यहाँ पे आवर्त हो रही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा। दूसरा देखो यहाँ पे जो उदाहरण है, माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो इसका मतलब समझाता हूँ पहले आपको। तो यहाँ पे जो नीचे वाली पंक्ति है ना, कर का मन का, तो यहाँ पे इस मन का अर्थ है कि जो माला का मन का है, यानी माला के, देखो इस कविता का, इस काव्य का अर्थ पहले समझो कि माला फेरत जुग भया, माला फेरते फेरते क्या हो गया, जुग बीत गया है, फिराना मन का फिर, यानी जो मन का मतलब कौन सा मन, जो हमारा दिमाग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी हम माला फेरते रह गए, जुग बीत गया, लेकिन दिमाग में या हमारे मन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो फिर कवि कहते हैं कि कर का मन का डार दे, यानी जो ये तू माला फेर रहा है इसका मन का, यानी माला का मन का, माला का जो दाना है, माला का जो मोती है उसको डाल दे, मन का फेर, यानी जो तेरे दिमाग का मन का है, दिमाग की जो भावना है उसको फेर, यानी उसको जगाने की जरूरत है। तो यहाँ पे इस मन का अर्थ क्या है, माला के मनके से है, यानी माला के दाने से है, बल्कि इस मनके का अर्थ यहाँ पे ये मन का है, ठीक है, ये अलग है, मन और का अलग है, मन का। तो इस मन का अर्थ क्या है, यहाँ पे जो ये वाला मन का है उसका मतलब है मन की भावना से। तो मन का अर्थ यहाँ पे दो आ गए, एक तो माला के दाने से, और दूसरा जो मन का है उसका मतलब क्या है यहाँ पे, मन की भावनाओं से। तो यहाँ पे शब्दों की तो आवृत्ति हो रही है मन का की, लेकिन उनके अर्थ बदल रहे हैं, यानी उनके अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। तो इसको कहते हैं यहाँ पे यमक अलंकार। तो जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ वहाँ पे बदल जाए उसे कहा जाता है यमक अलंकार। तो अब आपको यमक अलंकार आसानी से समझ में आ गया होगा। तीसरा यहाँ पे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार शब्द अलंकार का तीसरा भाग है। जब एक शब्द में कई अर्थ हों अथवा जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। देखो शब्द वहाँ पे एक ही बार आना चाहिए, लेकिन उसके अर्थ कितने भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे देखो उदाहरण, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो देखो सुबरन को कौन कौन से खोज रहे हैं, कवि भी खोज रहा है, व्यभिचारी भी खोज रहा है, और चोर भी खोज रहा है। तो यहाँ पे सुबरन के तीन अर्थ हैं। अगर जिस सुबरन को कवि खोज रहा है वो कौन है, शब्दों को खोजता है कवि। कवि किसे खोजता है, शब्दों को खोजता है। सुवर्ण, सुबरन का मतलब यहाँ पे सुवर्ण या सुवर्णों को, सुंदर वर्णों को या सुंदर शब्दों को खोजता है कवि। तो कवि की दृष्टि से तो सुबरन क्या है, यहाँ पे सुंदर वर्ण है या सुंदर शब्द है। व्यभिचारी की दृष्टि से सुबरन क्या है, यहाँ पे सुंदर स्त्री। जो व्यभिचारी होगा वो किसे खोजेगा, सुंदर स्त्री को खोजेगा। और चोर की दृष्टि से सुबरन का अर्थ है, सुबरन को खोजत कवि ने खोज दिया, व्यभिचारी ने भी खोज दिया, और चोर क्या खोजेगा, तो सोना, आभूषण, ठीक है। चोर किसे खोजता है, सोने को खोजता है, आभूषण को खोजता है। तो सुबरन के यहाँ पे तीन अर्थ है। यहाँ पे सुबरन को कौन कौन खोजते हैं, मतलब कवि भी खोजता है, व्यभिचारी भी खोजता है, और चोर भी खोजता है। तो कवि की दृष्टि से सुंदर शब्द या सुंदर वर्ण हो गए, व्यभिचारी की दृष्टि से सुंदरता या सुंदर स्त्री हो गया, और चोर की दृष्टि से सुंदर, मतलब सुंदर का मतलब हो गया सोना। चोर किसे खोजता है, सोने को खोजता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे सुबरन के हो गए तीन अर्थ। तो सुबरन का प्रयोग मतलब शब्द तो एक ही बार आया हुआ है, लेकिन जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हों वहाँ पे होगा श्लेष अलंकार। जैसे सुबरन एक ही बार आ रखा है लेकिन उसके तीन अर्थ हैं यहाँ पे। तो अब आपको श्लेष अलंकार भी समझ में आ गया होगा। चौथा यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा देखो, जहाँ पर कहने वाला किसी शब्द को जिस अर्थ में कह रहा है, सुनने वाला उसको दूसरा अर्थ निकाले। यानी जो वक्ता है वो कह तो कुछ और रहा है, लेकिन जो श्रोता या जो सुन रहा है वो उसका कुछ अलग ही अर्थ निकाल रहा है। कई बार होता है ना, कई बार आपके साथ भी होता होगा वैसे, किसी ने कुछ और कहा और आपने कुछ और वहाँ पे सुन लिया या कुछ और समझ लिया, और फिर एक दूसरे में झड़प भी हो जाती, कभी लड़ाई भी हो जाती है। तो खैर अब देखो यहाँ पे उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ, उदाहरण से आपका क्लियर हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। देखो उदाहरण क्या है, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चित चोर कहावत है हम तय,
तह जान जहाँ धन हो सरसों। देखो ये श्री कृष्ण और रुक्मणी के बीच एक संवाद है। तो श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी को कहते हैं, मतलब रुक्मणी जी जब श्री कृष्ण जाते हैं तो रुक्मणी जी कहती हैं, को तुम हो इत आए कहाँ, यानी तुम कौन हो। फिर श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, घनश्याम हो। तो घनश्याम का मतलब, घन का मतलब होता है काले बादल, श्याम का मतलब काला होता है, घन का मतलब होता है बादल। तो जो रुक्मणी जी हैं वो समझती हैं कि वो कोई काला बादल आया हुआ है। तो रुक्मणी जी क्या कहते हैं, तो कितहु बरसो, तो आप कहीं जाके बरसो। तो यहाँ पे देखो घनश्याम से आप समझो, घनश्याम श्याम यानी जो श्री कृष्ण है वो तो खुद के लिए कह रहे हैं कि मैं घनश्याम हूँ, यानी श्री कृष्ण को घनश्याम भी कहा जाता है। लेकिन रुक्मणी जी क्या समझ रही हैं, रुक्मणी जी घनश्याम का मतलब बादल, काले बादल से समझ रही है। तो यहाँ पे बोलने वाले यानी जो श्री कृष्ण हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, और सुनने वाले जो रुक्मणी जी हैं वो कुछ और सुन रही हैं। तो यहाँ पे होगा वक्रोक्ति अलंकार। फिर दूसरी पंक्ति देखो, चित चोर कहावत है हमको, यानी चित चोर यानी चोर भी कहते हैं ना श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं चित चोर कहावत है हमको। तो श्री कृष्ण ने तो चोर खुद के लिए बोला कि मुझे लोग चोर कहते हैं, लेकिन रुक्मणी जी ने क्या समझा, देखो यहाँ पे, तह जान जहाँ धन है बरसों। तो रुक्मणी जी ने कहा कोई सच में ही चोर होगा, तो वो कह रही हैं कि आप वहाँ पे जाइए जहाँ पे धन बरसता है, जहाँ पे धन है वहाँ पे आप चोरी करने जाइए। तो कुल मिला के यहाँ पे जो बोलने वाला है वो कुछ और कहता है, और जो सुनने वाला है वो कुछ और उसका अर्थ समझता है। यहाँ पे होगा आपका वक्रोक्ति अलंकार। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद पांचवा है यहाँ पे, और ये अंतिम भेद है आपका शब्द अलंकार का, और इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी यानी कल हम आपको अर्थ अलंकार भी कंप्लीट करा देंगे। तो पुनरुक्ति अलंकार में क्या होता है, काव्य में समान पदों की आवर्ती हो लेकिन अर्थ वही निकले, वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। तो कई बार होता है ना कि हम काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए, ये सिर्फ हम किस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, सौंदर्य बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पे उदाहरण, ललित ललित। तो ललित का मतलब यहाँ पे ललित, दोनों ललितों का मतलब सेम है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के आए पाले, ठीक है, या बाल कल्पना कैसे पाली, यहाँ पे ऐसी कविता है सारी है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो ललित ललित दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए कि जो काव्य है वो और अच्छे से वहाँ पे क्या हो, प्रकट हो, सौंदर्य उसका अच्छा दिखे, तो वहाँ पे हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे वो गाना है एक, धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में आना। तो धीरे धीरे का मतलब, दोनों का मतलब अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थ नहीं बदल रहा है। तो समान पदों की आवर्ती हो लेकिन अर्थ वही निकले, वहाँ पे कौन होगा आपका, पुनरुक्ति अलंकार। यानी देखो पुनरुक्ति का मतलब ही है पुनः उक्ति, और उक्ति का मतलब होता है कथन। तो दोबारा पुनः कथन वहाँ पे, तो पुनरुक्ति दोबारा वहाँ पे क्या हो रही है, उक्ति हो रही है, दोबारा वहाँ पे कहा जा रहा है उसको। तो धीरे धीरे हो गया, ललित ललित हो गया, यहाँ पे दो बार शब्दों की आवर्ती हो रही है, सॉरी मतलब आवर्ती एक ही बार हो रही है, यानी दो बार वो आ रहे हैं लेकिन अर्थ उनका नहीं बदल रहा है, अर्थ उनका वही रह रहा है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार हो गया। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे आज शब्द अलंकार मैंने आपको कंप्लीट कराया, और जो कल का टॉपिक रहेगा उसमें अर्थ अलंकार आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको शब्द अलंकार में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैंने काफ़ी डिटेल्स आपको समझाने की कोशिश की, एक एक उदाहरण को मैंने डीपली यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।